दिल्ली भाजपा का चुनाव का जो पूरा ऑफिस है वो शुरू हो चुका है, लेकिन खास अंदाज भी यहां देखने को मिला। विधिवत अंदाज से हवन करके पूरा जो चुनाव कार्यालय है उसका उद्घाटन किया गया और दिल्ली बीजेपी के चुनाव प्रभारी ओपी धनखड़ साहब भी पहुंचे थे, उनका स्वागत हुआ और साथ के साथ कैंडिडेट भी वहां मौजूद रहे। ओपी धनखड़ साहब हमारे साथ है। सर, आप चुनाव प्रभारी हैं दिल्ली के और आज हमने देखा तस्वीरों में किस तरह से विधिवत तौर पर पूजा की और चुनाव कार्यालय की शुरुआत हुई। हाँ, आज दिल्ली की 7 सीटें के लिए विजय यज्ञ यहाँ हुआ है। कार्यकर्ताओं ने सब ने उसमें एक संकल्प लिया है कि मिशन 2024 के लिए, क्योंकि मिशन 2024 को भारत और दिल्ली के सब लोग ये मानते हैं कि ये जो बचपन से उन्होंने एक सपना देखा था विश्व गुरु भारत का, सोने की चिड़िया भारत का, जो हर दादी नानी दादा नाना ने बताया था, मिशन 2024 उसकी पूर्ति की पहला पायदान है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी अब 5वें स्थान पर है और हमारे नेतृत्व का संकल्प है कि तीसरे स्थान पर इन 5 वर्षों में उसको पहुंचाएंगे और 2047 तक और आगे बढ़कर, जैसे कभी मुगलों के आक्रमण से पहले भारत की इकोनॉमी लगभग 1000 वर्षों तक पहले नंबर पर थी, उस पर जाने का रास्ता इसमें से निकल रहा है। और जिस तरह से हमारे नेतृत्व आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मैंने स्वदेशी जागरण मंच में काम किया है। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की पुस्तक है थर्ड वे, वो बार बार इस विषय पर उस समय बोलते थे कि भारत ही दुनिया का तीसरा रास्ता है। और आज इस तरह से विश्व नेताओं के हम उद्बोधन सुनते हैं और भारत के प्रति जो नज़रिया बदला है, तो जो विश्व गुरु भारत है उसकी तरफ जाने का रास्ता भी मिशन 2024 से खुलता है। तो मुझे लगता है कि पूरा देश उस प्रकार का ज़बरदस्त समर्थन जो है इस अपने सपने को आकार देने के लिए करेगा और दिल्ली तो उसमें अग्रणी हमेशा रही है। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि 2 चुनाव से अब और जोश के साथ मिशन 2024 को पूर्ण करेंगे। दिल्ली की चुनौती भी तो है सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में जो चुनाव आपके विरुद्ध लड़ रहे हैं, आप लोगों के साथ बीजेपी के कैंडिडेट आ चुके हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी जिनकी खुद की सरकार भी है, दिल्ली में नगर निगम में भी उन लोगों की सरकार है, ये कह रहे हैं कि इस बार की जो परिस्थितियां हैं भाजपा को कोई मौका नहीं मिलेगा और आम आदमी प्लस जो कांग्रेस है अच्छी चुनौती देगी आप लोगों को। देख लिया, अभी तो खुद के लिए चुनौती बन गए हैं। जो कभी भ्रष्टाचार के विरोध उद्बोधन करके, भाषण करके, उनकी क्लिप्स आप देखते हैं, उनके लिए जो कभी सत्ता में आए थे, आज खुद भ्रष्टाचार के कारण से वो लाखों के पीछे हैं और उन्होंने खुद ही अपने लिए ग्रहण लगाया है, किसी और ने नहीं लगाया। यानी अपने ही कारनामों से वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और भारत की जनता सब चीज़ों को माफ़ करती है, लेकिन भ्रष्ट नेताओं को माफ़ नहीं करती है। सर, आपकी कार्यशैली हमको पता है, पन्ना प्रमुख तक आपने, जो प्रदेश अध्यक्ष थे आप हरियाणा के, पन्ना प्रमुख तक ले गए थे। 2-3 बड़ी से बातें, सारी बातें आप कैमरे पे बताएंगे नहीं, हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन दिल्ली में जो चुनाव लड़ा जाना है, आपकी लीडरशिप में आप पूरे प्रभारी हैं, किस तरह की रणनीति आपको लिए कारगर होगी? को मोटा सा आउटलाइन जो आपने आज खींचा होगा, अभी आपके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी थे, सह प्रभारी भी थे और भी लोग थे, तो एक मीटिंग आपकी हो चुकी है। आप सभी मीडिया के मित्र हमेशा एक सवाल करते हैं, उसका उत्तर कभी कोई खोज नहीं पाता या मीडिया में देता भी नहीं है। रणनीति क्या होगी? रणनीति जो बता दी जाती है वो रणनीति कभी भी नहीं होती। आपको कार्यक्रम बताए जाते हैं, कैलेंडर बताया जाता है, घटनाएं बताई जाती हैं, तो लेकिन आपका सवाल हमेशा यक्स-प्रश्न रहता है, रणनीति। इसलिए आगामी कार्यक्रम जो तय हो रहे हैं, कैंडिडेटों ने अपना मंडल अनुसार जाना प्रारंभ किया है। यहाँ 256 मंडल हैं, सब मंडल तक वो पहुँचते हैं, बाद में विधानसभा अनुसार भी वो जाने वाले हैं। और एक यहाँ की जो चुनाव प्रबंधन समिति है वो अपने काम में जुट गई है। उसी नाते से जो अलग अलग काम जिनको सौंपे गए हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के काम, चुनाव में 27 तरह के काम इन्होंने अलग अलग सोचे हैं। मैं 3 तारीख को ऐसे सब प्रमुख लोगों के साथ और एक विस्तृत चुनाव प्रबंधन समिति के साथ बैठने वाला हूं, तो आगे के काम उनके साथ उस नाते से तय करने वाले हैं कि किस तेज़ी के साथ वो दिल्ली में प्रभावपूर्ण तरीके से आखिरी वोटर तक पहुंचने का काम करेंगे। धनखड़ साहब, इसे चुनौती के तौर पे लेते हैं क्योंकि जो यहाँ स्कोर आपको हासिल करना है वो 100% करना है, यानी कि 7 सीट पहले थी, आपकी चुनौती भी 7 आउट ऑफ 7 की होगी। देखिए, एक बात विनोद मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनौती जो है वो बहुत प्यारा शब्द है। अगर वीडियो गेम में भी कुछ चैलेंज नहीं होंगे तो कोई बालक खेलेगा? ठीक बात। इसलिए हमेशा चैलेंज के साथ काम करना ही हर किसी को मोटिवेट करता है, खास करके भाजपा के कार्यकर्ताओं को। तो इसलिए जो पूर्णांक यहाँ हमको दिल्ली के लोगों ने दिया है, हमको पूरा भरोसा है फिर से दिल्ली हमको पूर्णांक का आशीर्वाद देगी, 7 में से 7।
शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो धनखड़ साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो चुनौती बन रहे थे वो खुद के लिए चुनौती है और भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं 7 आउट ऑफ 10 की चुनौती को स्वीकार करेंगे और बल्कि उसको साबित भी करके दिखाएंगे, उसको संपूर्ण करके भी दिखाएंगे। कैमरामैन जेपी बुंदवाल के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।